हेलो स्टूडेंट, आज फिर न्यू लेक्चर के साथ मिल रहे हैं। ये न्यू लेक्चर आपका क्लास 4 से रिलेटेड है। इसकी एक्सरसाइज 1A वो इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसे जाके देख लेना। और अब न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं इसकी, वो है एक्सरसाइज फर्स्ट बी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, अगर ये आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें लिखा हुआ है मेक द पीरियड बाय प्लेसिंग द कॉमाज। मतलब आपको एक तो कॉमाज लगाना है पीरियड वाइज एंड राइट द पीरियड। फिर आपके पास प्लस, फिर इसके बाद प्लस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ कलरफुल डिजिट। तो आपको कलरफुल डिजिट दिख रहा होगा, यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ आपके पास 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 है। तो ये कलरफुल आपके पास नंबर्स है। इनका आपको एक तो पीरियड्स बताना है, एक प्लस वैल्यू बताना है, एक फेस वैल्यू बताना है और एक प्लस बताना है बस इनका। ठीक है, तो इसने एक एग्जांपल आपको दे भी रखा है। जैसे कि ये आपके पास कलरफुल नंबर यहाँ 4 है, तो इसका उसने खुद एक फिल करके रख रखा है और बाकी का उसने ब्लैंक स्पेस कर रखा है जो मैंने फिल कर रखा है। इसको आपको कंप्लीट करना है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, तो मैंने इसे कॉपीज में लिख दिया है एक। तो यहाँ देखो जो भी कलरफुल नंबर थे मैंने उनको थोड़ा डार्क कर दिया। जैसे कि यहाँ 4 कलरफुल था, मैंने डार्क कर दिया। यहाँ 9 कलरफुल था, मैंने इसे डार्क कर दिया। यहाँ 4 कलरफुल था, उसे डार्क कर दिया। 2 कलरफुल था, उसे डार्क कर दिया। और 3 कलरफुल था, उसे भी डार्क कर दिया। और यहाँ 0 जो कलरफुल था उसको भी मैंने डार्क कर दिया। अब करना क्या है, जैसे कि ये फर्स्ट जो लाइन थी, फर्स्ट जो रो उसने पहले से फिल दे रखी थी तो मैंने फिल कर दिया। अब बाकी का देखो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे फिल करना है। तो इसको फिल करने के लिए देखो आपको कुछ नहीं करना। आपको सबसे पहले फिल करने से पहले आपको ये चीज़ याद होना चाहिए जो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो टेबल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, ये टेबल याद होना चाहिए। फर्स्ट पीरियड देखो 3 डिजिट के बाद लगता है और उसको पीरियड को बोलते हैं वंस। सेकेंड पीरियड जो बनता है वो 2 डिजिट के बाद लगता है और उसे बोलते हैं 1000। और तीसरा जो डिजिट कॉमा लगता है, तीसरा पीरियड जो शुरू होता है वो 2 के बाद फिर शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब आपके पीरियड्स कैसे बनेंगे, लास्ट में 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट चलते जाएंगे। और फर्स्ट पीरियड को वंस बोलेंगे, सेकंड को थाउजेंड्स बोलेंगे और तीसरे पीरियड को क्या बोलेंगे, लाख। तो यहाँ देखना, अब इसकी बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर पहले तो पीरियड्स बनाना है इनके, तो कॉमास लगाना है क्योंकि इनमें कॉमास भी लगाना है। कॉमास कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं हो रहा है। तो देखो फर्स्ट जो कॉमा लगेगा वो लास्ट 3 डिजिट के बाद लगेगा, तो ये कॉमा 3। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा, 2 के बाद लगेगा, तो कॉमा 2 के बाद लग जाएगा। ठीक है, ये आपने लगा दिया। इसमें भी देखो पहले 3 के बाद लगेगा, फिर उसके बाद 2 के बाद लगेगा, फिर 3 के बाद 1 2 3, ये लो 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। ठीक है, फिर ऐसे इसमें 3 के बाद कॉमा, फिर वापस से 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, फिर इसमें भी 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, तो ये लो 3 के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, तो 2 डिजिट के बाद ये कॉमा। तो सबसे पहले मैंने काम कर दिया कॉमा लगाने का। अब कॉमा लगाने के बाद आपको पीरियड्स लिखना है। तो देखो ये जो 9 है फर्स्ट पीरियड में, सेकंड में या थर्ड में है। 9 जो आ रहा है वो सेकंड पीरियड में आ रहा है और सेकंड पीरियड को मैंने क्या बताया नेम, सेकंड पीरियड का नाम होता है थाउजेंड्स। तो यहाँ सेकंड पीरियड का नाम आएगा आपके पास थाउजेंड्स। ठीक है, ये थाउजेंड्स आ गया। अब इसके बाद इसका प्लेस बताना है। प्लेस मतलब किस जगह है, तो प्लेस आपको पता है, काउंटिंग करना आपको आती है। जैसे 1 10 100 1000 10,000 इसे बोलते हैं अपन प्लेस। तो 9 किस जगह है, तो काउंट कर लेते हैं 1 10 100 और 1000। तो 9 जो है वो 1000 प्लेस पे, तो इसका प्लेस आएगा 1000। फिर इसके बाद बात करते हैं इसकी प्लेस वैल्यू की। तो प्लेस वैल्यू में कुछ भी नहीं करना, जो कलरफुल नंबर है उसको लिख दिया और जितने भी उसके बाद वैल्यूज़ बची हुए उनको क्या करना है, 1 लगा के जितने भी नंबर्स बचे उनको 0 बना देना है। जैसे कि 3 डिजिट बचे हुए थे तो तीनों को मैंने 0 बना दिया 1 लगा के। अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मिलेगा 9000। यह सबसे सिंपल सा मेथड अगर मैं बताऊँ आपको, तो ये वाले नंबर को लिख दो एज इट इज प्लेस वैल्यू पर 9 को, और बाकी जो भी पीछे बचे हुए उनको 0 बना दो, तो ये प्लेस वैल्यू हो जाती है। अब इसके अलावा यहाँ फेस वैल्यू की बात कर रहा है। फेस वैल्यू मीन जिस पे कलर हुआ है उसे फेस वैल्यू बोलेंगे। तो कलर किस पे हुआ है, 9 पर, तो फेस वैल्यू आ गई 9। ओके क्लियर। अब इसकी बात करते हैं। इसमें देखो कलरफुल नंबर यहाँ है 4। अब 4 यहाँ है तो ये कौन से पीरियड में आ रहा है, 1 में या 1000 में या लाख में, ये आ रहा है वंस में, फर्स्ट पीरियड में आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे आप वंस। ठीक है, अब इसके बाद इसका प्लेस बताना है। तो प्लेस देखो ये 1, ये टेंस,
सेकेंड नंबर वाला टेंस होता है ना, तो यहाँ लिखेंगे आप टेंस। इसके बाद इसका प्लेस वैल्यू बताना है, तो प्लेस वैल्यू आप इजीली बता दो, आप तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 4 और इसके बाद जो भी नंबर है उसको 0 बना दो, ये प्लेस वैल्यू हो गई 40। अब इसके बाद यहाँ फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो कलर किस पे हो रहा है 4 पर, तो ये फेस वैल्यू 4 आ गई। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन में देखो आपके जो 2 है, मतलब कलरफुल नंबर जो 2 है वो आ रहा है सेकंड पीरियड में, और सेकंड पीरियड को आप बोलते हैं 1000। क्या बोलते हैं 1000, तो यहाँ 1000 आ जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की कि इसका प्लेस वैल्यू क्या है। तो प्लेस वैल्यू देखो 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो इसका जो प्लेस वैल्यू आएगा वो आएगा आपके पास 10,000। ओके, 10,000 आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं आप इसकी प्लेस वैल्यू की। अब प्लेस वैल्यू में कुछ भी नहीं करना, जो कलरफुल नंबर है उसको एज इट इज लिखना है, और बाकी जो भी बाकी के पीछे के नंबर है उनको क्या बनाना है 0, 0, 0। तो 5 नंबर थे पीछे, सबको 0 बना दिया। अब यहाँ फेस वैल्यू की बात कर रहा है, तो फेस वैल्यू में कलरफुल नंबर कौन है 2, तो ये लो फेस वैल्यू आ गई 2। अब बात करते हैं यहाँ पर इसका पीरियड कौन सा है। तो देखो ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, और ये 3 जो है वो थर्ड पीरियड में आ रहा है। और थर्ड पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, थर्ड पीरियड के देखो यहाँ देखो ये लेक्स बोलते हैं, तो ये लेक्स वाले पीरियड में आएगा, तो यहाँ लिख देंगे लेक्स। अब इसके बाद इसका प्लेस वैल्यू भी बताना है, तो प्लेस वैल्यू के लिए इन्हें काउंट करना पड़ेगा। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब ये तो 10 लाख पर है, तो इसका प्लेस आएगा वो आएगा 10 लाख। ठीक है। अब इसके बाद इसका आपको बनाना है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू बनाने के लिए आपको 3 एज इट इज लिखना है, और बाकी जितने भी नंबर पीछे उनको सबको 0 बना दो। तो कितने नंबर थे पीछे, टोटल 6 नंबर है, तो 6 0 यहाँ लग जाएंगे। ओके, 1 2 3 1 2 3 6 0। अब इसके अलावा फेस वैल्यू, अरे किस पे कलर हुआ है, कलर हुआ है 3 पर, सॉरी किस पे कलर हुआ है 3 पे, तो ये लोग 3 लिख देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट इसका पीरियड। अरे तो फर्स्ट पीरियड में आ रहा है, और फर्स्ट पीरियड को बोलते हैं 1। अब इसका प्लेस बताना है, अरे प्लेस 1 और 10, तो ये इसका प्लेस जो आएगा वो आएगा 10। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, इसका प्लेस वैल्यू लिखना है। अरे प्लेस वैल्यू लिखना है तो ये 0, और उसके बाद बाकी को भी क्या बना दो 0, और 0 0 का मतलब होता क्या है, ओनली सिंगल 0। ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ फेस वैल्यू क्या है, किस पे कलर हो रहा है 0 पर, तो ये इसकी फेस वैल्यू आ चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका इस तरह से कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या आपका, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट। आपको प्लेस वैल्यू लिखना है, और प्लेस वैल्यू मैंने निकालना बता दिया आपको, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे कि देखो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, और फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 3,79,543 एंड 543, ये है। अब यहाँ कलरफुल नंबर जो है ना, वो है कलरफुल नंबर कौन है यहाँ 9। तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, जो आपको पता चल जाए कि ये कलरफुल नंबर है। अब ये 9 है, तो इसका आपको प्लेस वैल्यू बताना है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ कलरफुल नंबर, तो कलरफुल नंबर का प्लेस वैल्यू कैसे बताएंगे, जो भी नंबर दे रखा है उसको लिख देना है, बाकी उसके बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं सबको 0 करके लिख दो। तो कितने नंबर आ रहे हैं पीछे, कितने डिजिट्स आ रहे हैं 3 डिजिट्स, उन 3 डिजिट्स को आप क्या बना दो 0, तो ये प्लेस वैल्यू हो जाएगी। यही आपका आंसर है। अंडरस्टूड, समझ में आई बात। जैसे कि एक और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ आपका, ये तो फर्स्ट था, मैं इसका सेकेंड क्वेश्चन ले लेता हूँ। तो सेकेंड क्वेश्चन में देखो आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है आपको 876943, 8769 एंड 43। अब यहाँ कलरफुल नंबर जो है ना वो कौन है 7 है भाई। तो अब यहाँ पर भी आपको इसका प्लेस वैल्यू बताना है फिर से। तो प्लेस वैल्यू ऑफ कलरफुल नंबर, तो कलरफुल नंबर की प्लेस वैल्यू बताना है। तो प्लेस वैल्यू कलरफुल नंबर कौन है पहले, तो 7। अब प्लेस वैल्यू लिखने के लिए बाकी जो भी नंबर होते हैं उनको 0 बनाना है। तो कितने नंबर हैं यहाँ पर, इसके पीछे नंबर है 4 डिजिट है, तो चारों को क्या बना देंगे आप 0, और ये आपका प्लेस वैल्यू आंसर आ गया। अब इसके अंदर बाकी बचे हुए एक तो पार्ट नंबर 3 है और एक पार्ट नंबर 4 है, वो आप खुद ही कर लेना भाई, ये आपका क्या है होमवर्क है। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट करने के बाद आपके पास यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 3 में लिख लेता हूँ 2 मिनट के लिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख चुका हूँ, आपको दिख रहा है कॉपी में क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास बोला है सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक स्पेस को फिल करना है और कुछ भी नहीं करना। तो ब्लैंक स्पेस को फिल करने के लिए देखो कुछ भी नहीं करना, आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहे होगा, यहाँ ब्लैंक फिर लैक्स लिखा हुआ है, फिर यहाँ ब्लैंक स्पेस है, फिर यहाँ लिखा हुआ है 10,000, फिर यहाँ पर ब्लैंक है, फिर उसके बाद 1000, फिर यहाँ ब्लैंक, फिर यहाँ 100, फिर यहाँ ब्लैंक, फिर यहाँ टेंस, फिर यहाँ ब्लैंक, फिर यहाँ वंस, ऐसे लिखा हुआ है। और ये नंबर है, इसमें यहाँ पर आपके पास ये इसको ऐसे लिख रखा है और ये ब्लैंक स्पेस दे रखे हैं, तो इसको फिल करना है। तो फिल करने के लिए देखो कुछ भी नहीं करना, यहाँ क्या है लैक्स, तो लैक्स काउंट करते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000 लैख। तो लैख पे कौन आ रहा है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। ओके, अब यहाँ लिखा हुआ है 10,000, तो 10,000 पे कौन आ रहा है 1 लाख, 100, 1000, 10,000, तो 10,000 पर आ रहा है 3, तो यहाँ लिखेंगे आप 3। फिर 1000 की बात करते हैं तो 1000 पर कौन आएगा, इसी 1000 पर आएगा 4। फिर 100 पे कौन आएगा, इसे ही 100 पर आएगा 9। फिर 10 पर कौन आएगा 2 और 1 पे कौन आएगा भाई 5, ऐसे फिल करना है। ओके, अब देखो यहाँ पर इसका क्या करा है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा हुआ है। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब हर डिजिट की प्लेस वैल्यू लिख रखी है, जैसे कि 4 की प्लेस वैल्यू है 4 और बाकी सबको 0 बना दिया। फिर 1 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी 1 और बाकी 4 0 लगा देंगे। ऐसे ही अब अगला जो बनेगा वो बनेगा 8 की प्लेस वैल्यू, तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी 8 और बाकी जितने भी पीछे नंबर है उन सबका 0 0 लगा दो। फिर 3 का प्लेस वैल्यू उसने लिख रखा है, अब 4 का प्लेस वैल्यू लिखें तो 4 और उसके पीछे कितने नंबर है 6 है, तो उसको क्या बना देंगे 0। तो प्लेस वैल्यू फिल करना था, कुछ भी नहीं करना था। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होने के बाद आपके बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखो आपके पास आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ लिखना है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है और एक्सपेंडेड फॉर्म तो बहुत ही ईजी होता है। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है आपके पास 3,53 एंड फिर उसके बाद आपके पास नंबर दे रखा है 439, ये आपको दे रखा है और इसका आपको प्लेस वैल्यू लिखना है भाई। तो प्लेस वैल्यू लिखने के लिए एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म देखो मैं बता देता हूँ, आपको करना कुछ नहीं है। तो एक्सपेंडेड जो फॉर्म है इसकी वो कैसे बनाए, तो एक्सपेंडेड फॉर्म बनाने के लिए देखो कुछ भी नहीं करना, सबका प्लेस वैल्यू लिख दो और बीच में सबके प्लस साइन लगा दो, आपके एक्सपेंडेड फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको सबका प्लेस वैल्यू लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं 3, तो 3 का प्लेस वैल्यू 3 और बाकी सबको 0 बना दो। कितने डिजिट है पीछे 5 डिजिट है, तो 5 के 5 क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही 5 का भी प्लेस वैल्यू बता दो 5 और बाकी कितने डिजिट है 4 डिजिट है पीछे, तो चारों के चारों क्या बन जाएंगे 0। ऐसे ही 3 आ गया, तो 3 का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो 3 और इसके बाद कितने डिजिट है 3 डिजिट, तो 3 0 लगा देंगे। फिर इसके बाद क्या है 4 और 4 के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट, तो 2 0 लगा देंगे। फिर उसके बाद आएगा आपके पास 3 के बाद कितना डिजिट है 9, तो 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट होने की वजह से यहाँ पर 1 0 लगा देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर 9 और 9 के पीछे कुछ भी डिजिट नहीं है तो यहाँ 0 नहीं लगेगा। और एक्सपेंड फॉर्म में बस आपको ध्यान रखना है प्लेस वैल्यू लिख के उनके बीच में साइन प्लस लगा दो तो आपका प्लेस वैल्यू कंप्लीट हो जाता है। ओके भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ, कर लोगे खुद से। अब क्वेश्चन नंबर 4 का मैं एक पार्ट और ले लेता हूँ आपके। तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने एक पार्ट और लिया आपके, जैसे कि मैं ले लेता हूँ इसका पार्ट सी। क्या ले लेता हूँ मैं, इसका पार्ट सी ले लेता हूँ। तो पार्ट सी में देखो आपके पास लिखा हुआ क्या है, इसमें लिखा हुआ है 3 फिर 05 607। इसका क्या लिखना है आपको, इसका लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म। और एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए अभी मैंने मेथड बता ही दिया आपको। 3 जितने भी नंबर है सबको 0 बना दो। फिर उसके बाद अगला नंबर आ रहा है 0 और उसका जितने भी नंबर है उन सबको 0 बना दो, ठीक है भाई। फिर उसके बाद अगला नंबर कौन है 5, तो उसके बाद जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सबको 0 बना दो। फिर उसके बाद अगला नंबर है 6, तो जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको 0 बना दो। फिर अगला नंबर क्या है 0, तो बाकी सबको 0 बना दो। फिर अगला नंबर क्या है 7, तो ये लो इसके पीछे कुछ ही नहीं तो 0 बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इनके बीच में साइन क्या यूज़ करेंगे, प्लस 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 और प्लस। ये आपके एक्सपेंडेड फॉर्म कंप्लीट हुई, ठीक है। तो इसका बाकी बचा हुआ एक तो पार्ट बी है, एक पार्ट बचा हुआ है आपका इसका डी, वो आप खुद ट्राई करना, वो आपका होमवर्क है। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपके पास अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। पहले एक्सपेंडेड थी, अब एक्सपेंडेड देके अब स्टैंडर्ड के लिए बोल रहा है वो, तो स्टैंडर्ड बना लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है आपको दिख रहा है, तो अब मुझे इसका बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बनाना है? स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले देखो इसके पीछे एक भी जीरो नहीं है ना, तो मतलब ये तो आएगा वंस प्लेस पर। किस पर आएगा? वंस प्लेस पे। अब देखो इसके पीछे कितने जीरो है? 2 जीरो, तो मतलब ये आएगा तीसरे नंबर पे, मतलब 100 पर आएगा। अब इसमें देखो कितने जीरो है? इसमें है 4 जीरो, तो कहने का मतलब ये आपके पास जो मिलेगा वो 4 नंबर छोड़ के मिलेगा। तो 1, ये बीच में मैंने एक इस पर छोड़ दिया 2, ये 3, फिर एक छोड़ के जो 5वें नंबर पर आएगा वो आएगा 4। अब देखो यहाँ बीच में जगह खाली रह गई। देखो तीसरे नंबर पे ही आ गया, 5वें नंबर पे ही आ गया, क्योंकि पाँच नंबर इसमें ना, इसमें 3 है तो ये तीसरे नंबर पे आ गया, इसमें एक ही नंबर है तो ये लास्ट में आ गया। अब बात क्या करें, इसको तीसरे पे कैसे बनाऊँ मैं? ये 1 2 ही हो रहे तो बीच में क्या लगा दूंगा मैं? 0। तो देखो तीसरे नंबर पे आया नहीं आया। अब ये अभी इनको अगर नॉर्मल देखूँ 1 2 3 4, ये 4th ही नंबर पे, लेकिन मुझे इसमें 5 डिजिट दिख रहे हैं, तो 5वें नंबर पे लाना है 5th नंबर पे। तो 5th नंबर पे लाने के लिए इसमें भी क्या लगाऊंगा यहाँ पर मैं? 0। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट। ओके, इसी में देखो बी वाला बता देता हूँ आपको। बी में आपके लिखा हुआ है 80,000 प्लस, फिर नेक्स्ट है आपके पास 4,000, फिर प्लस आपके पास है 300 प्लस 20 प्लस 8। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, इसका भी क्या बनाना है? इसका बनाना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बनाना है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, ये फर्स्ट वाले नंबर पे आएगा, ये दूसरे वाले नंबर पे, दूसरे पे है तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है। ये तीसरे नंबर पे आएगा, ये लो 1 2 3, तीसरे नंबर पे मतलब 0 लगाने की जरूरत नहीं है। ये आएगा 4th नंबर पे, तो 1 2 3 4, 0 लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक 4 पे आ गया। अब ये देखो ये आएगा 5th नंबर पे, तो 5th नंबर पे आएगा 1 2 3 4 5, 5th पे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर। तो ये इस तरह से आपके एक्सरसाइज 1B कंप्लीट हुई। बाकी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।